Hello viewers, today we will talk about fungal infection of skin। कि स्किन का फंगल इन्फेक्शन होता क्यों है, इसके कॉजेज़ क्या हैं, इसकी अपीयरेंस किस तरह की होती है, फंगल इन्फेक्शन के सिम्टम्स क्या होते हैं, इसके कॉजेज़ और इसको प्रिवेंट किस तरह से किया जाता है और इसकी ट्रीटमेंट या इलाज क्या है। फंगल इन्फेक्शन ऑफ स्किन को हम माइकोसिस भी कहते हैं। ये एक जल्द की ऐसी बीमारी है जो कि फंगस से होती है। फंगस जो है उसके मिलियंस ऑफ स्पीशीज़ होते हैं, यानी कि उसके बहुत ज़्यादा टाइप्स हैं, बहुत ज़्यादा वैरायटीज़ हैं और इस तरह से मुख्तलिफ़ तरह के फंगल इन्फेक्शंस होते हैं, जैसे कि रिंगवर्म हो गया, सोरियासिस, डर्माटाइटिस, एक्जिमा, ये सब डिफरेंट टाइप के फंगस इन्फेक्शन हैं। तो व्यूवर्स, जैसे ही समर सीज़न स्टार्ट होता है तो उसमें फंगल इन्फेक्शंस के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। समर सीज़न एक ऐसा सीज़न होता है जिसमें फंगल इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा तेज़ी से स्प्रेड होता है। उसकी वजह ये है कि फंगस जो है वो मॉइस्ट एरियाज़ में बहुत ज़्यादा ग्रो करता है और गर्मी के सीज़न में आप के जिस्म पर बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है, पसीना आता है, जिस्म पर बहुत ज़्यादा नमी रहती है, तो फंगस के ग्रो करने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। जिस तरह के आपकी बॉडी के फोल्ड्स, जैसे अंडर आर्म्स, अंडर लेग्स एरियाज़, अंडर ब्रेस्ट एरियाज़, जेनाइटल एरियाज़, उसके अलावा ग्रोइन एरियाज़, इन तमाम एरियाज़ में बहुत ज़्यादा फंगस इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होता है और फंगस को ग्रो करने के लिए मॉइस्ट इन्वायरमेंट रिक्वायर्ड होती है। तो मोस्ट कॉमन फंगस इन्फेक्शन जो होते हैं वो डर्मेटोफाइट्स से होते हैं, ट्राइकोफाइट्स से होते हैं। तो डर्मेटोफाइट्स हमारे स्किन को सुपरफिशियली इन्फेक्ट करता है और हमें सुपरफिशियल स्किन इन्फेक्शन कॉज करता है। और ये क्या करते हैं कि ये हमारी स्किन से न्यूट्रिएंट्स वगैरह को लेते हैं, ख़ुद बहुत ज़्यादा ग्रो करते हैं और हमारी स्किन को डैमेज करते हैं। अगर हम इनके सिम्टम्स के बारे में देखें तो फंगल इन्फेक्शन के कुछ सिम्टम्स इस तरह के होते हैं कि आपको इन्फेक्शन की साइट पर बहुत ज़्यादा इचिंग यानी ख़ारिश होती है, आप बहुत स्क्रैचिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है, बहुत ज़्यादा बर्निंग सेंसेशन होती है, यानी जलन वगैरह बहुत ज़्यादा होती है। तो ये फंगल इन्फेक्शन के सिम्टम्स होते हैं। फंगल इन्फेक्शन की अगर हम अपीयरेंस देखें तो इसकी क्लिनिक अपीयरेंस कुछ इस तरह की होती है कि आपके जिस्म पर ये रेड पैचेस बनाता है, जिसकी जो आउटर बाउंड्री होती है, जो बॉर्डर्स होते हैं, वो उन पर स्केलिंग पाई जाती है। अब हम इसके कॉजेज़ की तरफ आते हैं तो फंगल इन्फेक्शन के बेसिकली कॉजेज़ ये होते हैं कि वो लोग जिनमें इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा कम होती है, जिस तरह के डायबिटिक पेशेंट्स, उनमें फंगल इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा होता है। उसके अलावा वो लोग जो ओवर क्राउडेड एरियाज़ में रहते हैं, जहाँ पर हाइजीन का बहुत ज़्यादा मसला होता है, सफाई बहुत कम होती है और ओवर क्राउडेड एरियाज़ होते हैं, वहाँ पर फंगल इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा होता है। उसके अलावा वो लोग जो बहुत ज़्यादा एक्सेसिव एंटीबायोटिक्स का यूज़ करते हैं, उनमें भी फंगल इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं। उसके अलावा वो लोग जिनमें हाइजीन बहुत ज़्यादा कम होती है, सफाई बहुत कम होती है, उन लोगों में फंगल इन्फेक्शन ग्रो करता है। उसके अलावा वो लोग जिन्होंने अपने घरों में पेट्स वगैरह रखे होते हैं, उनमें फंगल इन्फेक्शन होता है। और वो लोग जो कि अपनी ट्रीटमेंट पूरी नहीं लेते, अगर उन्हें फंगल इन्फेक्शन कभी हुआ, उन्होंने ट्रीटमेंट स्टार्ट की और ट्रीटमेंट को दरमियान में ही छोड़ दिया, उन लोगों में फंगल इन्फेक्शन बहुत के चांसेस होते हैं, उनमें रेपिटेटिवली जो है वो फंगल इन्फेक्शन ग्रो करता है। अब हम इसकी प्रिवेंशन की तरफ आते हैं कि फ़ंगल इन्फेक्शन को बेसिकली हम प्रिवेंट किस तरह से कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि आपको ये सारे सिम्टम्स हो रहे हैं, आपको फ़ंगल इन्फेक्शन है, आप अपने डर्माटोलॉजिस्ट के पास जाएं, उसे अपनी तमाम हिस्ट्री बताएं कि हमें ये साइन एंड सिम्टम्स हो रहे हैं। तो आपको डर्माटोलॉजिस्ट सारा कुछ जो है वो देख कर डायग्नोस करेगा और वो आपको आपके फ़ंगल इन्फेक्शन की ट्रीटमेंट देगा और आपने उसकी ट्रीटमेंट को फॉलो करना है। कोई सेल्फ मेडिकेशन, कोई आपने ख़ुद से दवाई नहीं लेनी। उसके अलावा आपने हाइजीन यानी सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। आपने दिन में 1 मरतबा तो लाजमी नहाना है, 1 से 2 मरतबा लाजमी। और उसके अलावा कि आपने क्लॉथ जो भी पहने, जो कपड़े पहने हैं, वो आपके बहुत ज़्यादा लाइट वेट होने चाहिए हैं, लूज़ क्लॉथ्स होने चाहिए हैं, ना कि बहुत ज़्यादा फिट क्लॉथ्स हों। आपने टॉवल को बहुत ज़्यादा जो है वो रोज़ साफ़ टॉवल यूज़ करना है और जो आप टॉवल यूज़ करें वो आप बाकी फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर ना करें। और आपने अपने नेल्स को रोज़ाना कट करना है। उसके अलावा आपने स्क्रैचेस वगैरह यानी जो इचिंग है उसको अवॉइड करना है। आपने अपने इन्फेक्शन के ऊपर स्क्रैचेस नहीं करने।
अब हम आते हैं इसकी ट्रीटमेंट की तरफ। तो फंगल इन्फेक्शन की ट्रीटमेंट आपने खुद से कभी भी नहीं करनी, आपने अपने डर्माटोलॉजिस्ट को फॉलो करना है। लेकिन जो कॉमन इसकी ट्रीटमेंट है वो यही होती है कि एंटी फंगल्स जो हैं वो पेशेंट को रिकमेंड की जाती हैं। एंटी फंगल्स या तो वो टॉपिकल हो सकती हैं जैसे क्रीम्स और ऑइंटमेंट्स वगैरह, या वो कैप्सूल्स और टैबलेट्स की फॉर्म में हो सकती हैं। लेकिन जो मोस्ट कॉमन यूज़ एंटी फंगल्स हैं उनमें क्लोट्रीमाजोल, टर्बिनाफिन, फ्लूकोनाजोल और मिकोनाजोल, ये कुछ जेनेरिक्स हैं जो कि एंटी फंगल्स के तौर पर बहुत ज़्यादा प्रिस्क्राइब किए जाते हैं। तो व्यूवर्स, आपने खुद से ट्रीटमेंट नहीं लेनी, आपने अपने डर्माटोलॉजिस्ट को फॉलो करना है और अपने फंगल इन्फेक्शन को ट्रीट करना है ताकि आपको फर्दर कॉम्प्लिकेशंस का सामना ना करना पड़े। तो व्यूवर्स, अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।